वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग भूगोल के टॉपिक विश्व की जनजातियों पर बात करेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले कि खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आज के टॉपिक की शुरुआत यहीं से हम करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व की जनजाति से अगर प्रश्न की बात की जाए तो लगभग सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वह रेलवे हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कहीं ना कहीं इससे सवाल आते रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि विश्व की जनजाति। और सबसे परेशानी क्या है? सबसे परेशानी है कि आखिर हम कैसे याद कर लें। और आज अगर हम लोग याद करते हैं तो 2-4-10 दिन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद ने भूलेगा, नहीं भूल पाइएगा इसे, यह वादा है। वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें। यह एक प्रश्न कहीं ना कहीं आने की संभावना इसमें से होती है और अब छूटेगा नहीं, तो बने रहें अंत तक। तो विश्व की जनजाति की बात करें तो विश्व की जनजातियों में सबसे ज्यादा बद्दू जनजाति पाई जाती है। और यह बद्दू जनजाति कौन है? तो यह वही बद्दू जनजाति है जिसे सिडरोसिस नामक बीमारी होती है। और सिडरोसिस नामक बीमारी यह क्यों होती है? तो इसके पीछे कारण है क्योंकि यह जो बीमारी होगी यह लोहे की अधिकता के कारण होगा। यानी जिसके ब्लड में लोहे की अधिकता हो जाएगी उसे सिडरोसिस नामक बीमारी होती है। लेकिन लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो हम जानते हैं कि लोहे की कमी से जो बीमारी होगी वह एनीमिया नामक बीमारी होगी। तो एनीमिया नामक बीमारी का ठीक अपोजिट कौन सा? लोहे की अधिकता अगर हो जाती है तो उसमें कौन सा होगा? तो सिडरोसिस नामक बीमारी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो बद्दू जनजाति जो होते हैं वो लोग लोहे के पात्र में शराब बनाते हैं और लोहे के पात्र में ही उसको रिजर्व करते हैं, रखते हैं और लोहे के पात्र से ही उसका सेवन करते हैं, जिसके कारण एक स्थिति होती है। दूसरा, एशिया में अगर पूछ ले, ये तो विश्व की बात करें, एशिया की बात कर लें तो एशिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो एशिया में सबसे ज्यादा बद्दू जनजाति पाई जाती है। अब भारत की कंडीशन को देख लें कि भारत में पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यही जनजाति है, यानी बद्दू जनजाति ही पाई जाती है। तो चलते हैं आगे। और ये हमारे संविधान के अनुसूची को अगर देखें कि अनुसूची 6 में एसटी का वर्णन किया गया है, अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है, उनके सुविधाओं को, उनके सारे चीजों को अनुसूची 6 में वर्णित है। तो कैसे इसको याद कर लें? आइए बने रहें वीडियो के अंत तक। तो हमने एक ट्रिक लिखा, जरा देखिएगा कि वेद श्री मान्यूज वो बराजी से मिले पिक का हैदा रेडाम। कहानी के तौर पे देखिएगा कि एक वेदश्री लड़की है। कौन लड़की है? वेदश्री। और वेदश्री आती है दौड़ के और कहती कि माँ, तो कहेगी क्या है? तो इसने कहा कि एगो न्यूज बाटे। क्या बोली? कि न्यूज, माँ न्यूज। जरा ध्यान से देखिएगा, कहा कि माँ न्यूज। कौन बोल रही है? वेदश्री। वेदश्री बोलेगी कि मम्मी एगो न्यूज ले आयल है। तो मम्मी बोली कि अच्छा, कौन सा न्यूज लाई हो, जरा बताओ ना हमको। कहा कि जानते हो मम्मी, वो ब्राजी से मिले। कहा कि वो ब्राजी से मिले। अब पता नहीं कौन किससे मिला होगा। अब ये बच्ची वेदश्री बता रही है कि माँ एगो न्यूज बा, तो कहा तो वो ब्राजी से मिले। जरा देखिएगा कि वो ब्राजी से मिले। फिर क्या? चुप, वो ब्राजी से मिले। पता नहीं क्या क्या न्यूज लाती है। पिग का रेद, जरा देखिएगा, पिग का हैदा रेडाम। यहां से पता नहीं क्या बरबराई मम्मी बोली कि पिग का हैदा रेडाम। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देख लेते हैं, इसके बाद नीचे वाले सेंटेंस को देखेंगे और 2 मिनट में ये सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए।
देखेंगे यहां कि कहा कि वेद श्री, जरा देखिएगा कि वेद और श्री है, तो वेद श्री में हम देखेंगे कि क्या कहता है कि वेदास, या कहीं कहीं लिखता है वेदास, तो डरेंगे नहीं, यह है वेदास या वेदास। और श्री का मतलब क्या, कहां पाया जाता है, तो ये श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है भाई, ये श्रीलंका में। वेदास जनजाति कहां पाई जाएगी, तो श्रीलंका में पाई जाएगी। इसके बाद देखेंगे माँ, माँ जरा देखिएगा, तो माँ का मतलब क्या, माओरी, ये माओरी जनजाति है। और माओरी जनजाति कहां पाई जाएगी, तो कहा कि माँ न्यूज, माँ न्यूज, तो न्यूज का मतलब क्या, न्यूजीलैंड में पाया जाएगा। ये जो पाया जाएगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो देखते रहेंगे न्यूजीलैंड। माँ न्यूज हो गया। उसके बाद कहता है कि बो ब्राजी से, तो बो से देखेंगे कि बो से क्या कहता है, तो बोरा जनजाति एक होता है, बोरा जनजाति। अब कहा किससे मिला, ब्राजील से, यानी ब्राजील, यानी ये कहां है, तो ब्राजील में पाया जाता है। बोरा जनजाति कहां पाई जाती है, तो ब्राजील में पाई जाती है। वो ब्राजी, याद है, याद रखो बाबू। से जरा देखिएगा कि से का मतलब क्या, सेमांग जनजाति। और यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि सेमांग कहां की जनजाति है, सेमांग, तो से मिले मलेशिया, मिले मलेशिया नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे, मिले मलेशिया, मिले मलेशिया। क्लियर, ठीक है। सेमांग जनजाति कहां की, बोलो, मलेशिया। और बोला पिग का, तो पिग का जरा देखिएगा, पिग का मतलब क्या, पिगमिज, ये है पिगमिज है। और पिगमिज से भी सवाल बहुत बड़ा है, कहा पिग मीन्स होता है सुअर, लेकिन उसको याद नहीं रखना, पिग का, ठीक है, यानी का मतलब कांगो, ठीक है। तो पिगमिज कहां की जनजाति है, यह कांगो की जनजाति है। ठीक है, पिगमिज कांगो की जनजाति है। पिग का हैदा रेडा, इसमें हमने दो ले लिया है, देखिएगा कि हैदा भी है, रेड भी है, तो यहां पर लिख डालते हैं इसको थोड़ा सा कि हैदा हो गया और दूसरा क्या हो गया, रेड इंडियन हो गया। और ये दोनों जो जनजाति है, रेड इंडियन को देख लें, ये दोनों कहां की है, तो ये दोनों की दोनों अगर हम देखें तो आम का मतलब अमेरिका की है, यह अमेरिका की जनजाति है। ठीक है, ये अमेरिका की जनजाति है। जरा देखिएगा, हैदा और रेड इंडियन कहां की जनजाति है, तो यह अमेरिका की जनजाति है। क्लियर। रेड इंडियन अगर हम देखें तो रेड इंडियन यह अमेरिका की मूल जनजाति है और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। तो हमने देख लिया कि वेश्री, मानीज, बोबरा जिससे मिले, पिक का हैदा, रेडा, ये वाला हमें याद हो गया। अब जरा देखिएगा, जब ये बातें उसने की वेदश्री अपनी मां से, तो मां एक बच्चे को बुलाई और बोली कि पप्पू आजा। जरा देखिएगा कि कभी कभी भोजपुरी में क्या आई ना या आई जा कहते हैं ना, तो ये भी कहा कि आई जा पप्पू न्यू, कहा कि आजा पप्पू, नया लड़का बा, लोग नहीं कहता है न्यू मीन्स नया, कहा कि पप्पू नया लड़का बा, ओकरे के बुलावे दो, ठीक है बा, आई जा पप्पू न्यू। तो जरा देखिएगा आई जा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जरा देखिए इसको, आई का मतलब क्या, आइनू, यह जो है आइनू जनजाति है। और आइनू जो जनजाति पाई जाएगी तो कहा ना कि आइजा नहीं, आजा। तो जा का मतलब क्या, जापान, यह जापान में पाई जाएगी। ठीक है, आइनू जनजाति कहां की है, जापान की जनजाति है। पप्पू न्यू, पप्पू बड़ा नया लड़का बा, नहीं वो समझ ली, समझेगा कि नहीं समझेगा मुझे क्या। तो जरा देखेंगे पप्पुआ, जरा देखेंगे कि पपुआ एक जनजाति है और ये कहां पाई जाएगी, तो यह जो पाई जाएगी यह न्यू गिनी में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी, न्यू गिनी में पाई जाएगी। पपुआ कहां की, न्यू, पप्पू न्यू है, ठीक है, न्यू गिनी में पाया जाएगा। और जब ये कहा कि आजा पप्पू न्यू, और बोली क्या पपुआ से, कहे कि इनकर बड़ा अफरी हो गल बा हो, इनका अफरी, इनका अफरा तफरी जे बा, ये कम नहीं हो रहा है, कम करना होगा ना, करना होगा। इनका, तो इनका से जरा देखिएगा, इनकाथा एक जनजाति है और यह अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, यह कहां पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा। कहा कि इनका तो बड़ा अफरा तफरी बा,
कुछ नहीं लेके चला उतरी। कहा कि अच्छा, कहा कि नहीं नहीं, पप्पू ने कहा कि नहीं नहीं, अरे मस्का लगा रही होगी, तुम तो आंटी ऐसे ही बेचैन हो जाती हो, मस्का लगाओ तो भाई। तो यहां देखिएगा मस्का यानी मसाकी, जरा देखेंगे, म से मसाई जनजाति, म से मसाई जनजाति, और की से क्या, कीनिया, यह कीनिया में पाया जाता है। ठीक है, तो मसाई जनजाति कहाँ की है, कीनिया की जनजाति है, मसाई जनजाति कीनिया की है। मस्का मत लगाना, मस्का मत लगाना, ठीक है। तो मसाई हो गया, कीनिया है। उसके बाद बोला याकू टुंडू, जरा यहां से थोड़ा सेंटेंस मिला, ज्यादा हेवी है। कहा कि याकू टुंडू, तो हमने इसको कहा कि पी कर लोग टून हो जाते हैं और कहते हैं कि याहू, नहीं याहू। तो जरा देखें, याकू यानी याकू जनजाति है, और याकू कब याहू बोलेंगे, जब पी लेंगे तो कहें याहू। तो या टुंडा, याकू कहाँ की, तो टुंड्रा प्रदेश की है। ये कहाँ की है, टुंडा का मतलब टुंड्रा प्रदेश की है। याकू जनजाति कहाँ की, टुंड्रा प्रदेश की। और कहा कि याहू, जो टुन था वो क्या कहा, याहू। कहा कि जानते हो जूलिया के नाक से नेटा आ रहा है, नेटा का मतलब कोरोना हो गया, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। कहा कि जूली नेटा, जूलिया के नाक से नेटा आ रहल बा, अब आ रहल बा कि नहीं आ रहल बा, आई डोंट नो। ठीक है, तो जुलू, तो जूली याद रखें, और जूली के नाक से क्या बह रहा था, नेटा। ठीक है, तो जुलू एक जनजाति है, इसको भी लिख डालते हैं जुलू। और नेटा का मतलब क्या, नेटाल एक प्रांत है अफ्रीका का, तो नेटाल, नेटाल में पाया जाता है। जुलू जनजाति कहां पाया जाएगा, तो नेटाल में पाया जाएगा। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हमने देख लिया है। इसके बाद आगे की ओर देखते हैं कि और भी जो इससे जुड़े हुए हैं, इसको हम शब्दों से ही याद कर लेंगे और याद हो जाएगा। ठीक है, एक और होता है, जैसे मैंने कहा पिग्मीज, जो पिग्मीज जनजाति होती है, तो शायद हमने कहा लिखा था पिग्मीज, पिग का ये वाला। जरा देखिएगा कि ये जो पिग्मीज है, यह जो क्या करेंगे, अपना घर जो बनाएगा, यह कहां बनाएगा, तो पेड़ पर बनाता है। इसकी खासियत यही है। तो सवाल आएगा, कौन सी ऐसी जनजाति है, कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपना निवास या घर पेड़ों पर बनाती है, तो पिग्मीज जनजाति है। पिग्मीज ऐसी एक जनजाति है जो अपना निवास, अपना घर कहां बनाएगी, पेड़ पर। ऊपर से बोलता होगा, का हो, का हलवा, नहीं ऐसे कहता होगा। चलिए, तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे की ओर देखते हैं। यहां हम देखते हैं कि एक है कुर्द, कुर्द जनजाति, और यह कहां पाया जाएगा, ईरान में या इराक में। तो ईरान इराक में बड़ा तेल होता है भाई, और जब तेल होगा तो कूद कूद के, ज्यादा पैसा हो जाएगा तो कूदेगा नहीं। ईरान इराक वाला कूदता है, दूसरा नहीं कूदी, समझ लिया। तो कुर्द ईरान और इराक की जनजाति है। कूदेगा कौन, तेल वाला राजा बाबू। तो ईरान और इराक। कैमासिन, यह कैमासिन जनजाति है, और कहां पाई जाती है, तो जरा यहां देखेंगे, ये रूस में। कैमासिन कहां की जनजाति है, रूस में। बद्दू, बद्दू जो है अरब के रेगिस्तान में। कैसे याद रखें, कहें कि अरे तुम्हें लाखों बद्दुआएं मिलेगी, तो दूसरा बोला कि लाखों की बात मत कीजिए सर, इसको अरबों बद्दुआएं मिलेगी। अरब में कौन सी जनजाति पाई जाएगी, तो बद्दू जनजाति पाई जाएगी। क्लियर, बद्दुआएं कैसे लगेगी, लाखों में नहीं, अरबों में। क्लियर, तो अरबों में लगेगी। इसके बाद देखेंगे हैसला, यह जनजाति कहां की है और प्रमुख जनजाति है वहां की। हैसला, हैसला, जरा इसको तोड़ देते हैं, हैसाला नहीं, इतना गुलाम रख ले रहे, पता हो ही सबके नहीं। हम लोग को पूर्वज जो बता के गए कि 300 सालों तक हम गुलाम रहे, उसी को न कहेंगे है साला। मतलब अब कह लो था साला, है नहीं, अब तो ठीक हो गया। नहीं, है साला तो ब्रिटेन, उसी के ना गुलाम रहे हम लोग, ब्रिटेन बड़ा। अब हम बोलेंगे नहीं है साला, साला,
क्लियर। तो है सारा ब्रिटेन की है। नार्डिक देखेंगे, नार्डिक जनजाति कहाँ की है, तो ये स्वीडन और डेनमार्क की है। इसमें नार्डिक, स्वीडन, ये सब बिल्कुल ठंडे प्रदेश की है। और स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, इन दोनों जगहों पर अगर देखें तो कौन सी जनजाति पाई जाती है, नार्डिक। नार्डिक, नार्डिक नॉर्थ, उत्तरी ठंडे प्रदेशों में कौन कौन सा, स्वीडन, डेनमार्क, अच्छा देश है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टुआरे। टुआरे कहां मिलेगा, तो सहारा मरुस्थल में। याद कैसे करेंगे यार, सबसे प्रॉब्लम तो ये है, समस्याएं हैं कि इतनी सारी याद। तो हमारे गांव देहात में क्या कहा जाता है, जिसका कोई नहीं होता है, तो महिलाएं बड़ा गाली देती है और क्या कहती है, टुअरे हमन का कोनो सहारा नहीं खे इनकर, टुअरे नहीं, और उसका कोई सहारा नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, टुअरे। और टुअरे कहां पाया जाएगा, सहारा क्षेत्रों में, सहारा मरु स्थलों में, तो टुअरे पाया गया। टुअरे का कोई सहारा नहीं है, ठीक है। बूसमैन, बूसमैन कहाँ की जनजाति है, तो देखिएगा बूस बड़ा गोरा था, लेकिन हम लोग कहते हैं एकदम काला था, कॉरियर है साहब। बूसमैन कैसा था, बूसमैन यानी बुश, जॉर्ज बुश, वही बुशवा अमेरिका वाला। तो बूसमैन को अगर देखें कि यह बूसमैन तो गोरा था, लेकिन हम क्या कहते हैं ना, काला रहे, कालाहारी। बूसमैन कहाँ, कालाहारी। और माया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हम आप पर बहुत माया करते हैं, मैक्सिमम करते हैं भाई, मैक्सिमम करते हैं माया। तो मैक्सिको, माया कहाँ की जनजाति है, तो यह मैक्सिको की जनजाति है। माया को हमने देखा कि मैक्सिको की जनजाति है। उसके बाद कहता है कि ब्लैक फेलो, ब्लैक फेलो कहाँ की जनजाति है, तो ब्लैक फेलो की हम बात करें कि ब्लैक फेलो कहाँ की है, तो यह कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। कैसे याद रखेंगे, ऐसे तो सब कोई जानता है, आइए ना तोड़ देते हैं इसको, तोड़ दी, चलिए। तो ब्लैक फेलो, ब्लैक मीन्स काला, फेलो भोजपुरी में खूब फैला हुआ, कहते नहीं है, एकदम फैला देले बरा, ठीक है। तो यहां देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, आस का मतलब क्या होता है, राख, आस का मतलब राख, लिया का मतलब फैला लिया, फैला लिया, ठीक है। तो ब्लैक फेलो को अगर देखेंगे, ब्लैक मीन्स काला, राख जो होता है वो काला होता है, और राख का अंग्रेजी क्या होता है, आस, और फेलो का मतलब फैला लिया, लिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ब्लैक फेलो कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की यह जनजाति है, ठीक है। और आप इस कंटेंट से देखें, कहीं ना कहीं एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं यहां से बाहर नहीं आया हुआ है, बिल्कुल 100% आपको याद रहेगा और आप बेहतरीन करेंगे। इसी के साथ हम विदा लेंगे, और आपसे उम्मीद है कि जो नए लोग हैं जो चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लाइक कमेंट से सबको बनता है, लेकिन नए जो हमारे सब्सक्राइबर जो लोग देख रहे हैं वह बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके साथ चाहिए ताकि मैं आपको साथ दे सकूं। इस 11 वर्षों का एक्सपीरियंस को मैं आपके बीच व्यक्त करने आया हूं, तो आपको इसमें सांस होना ही चाहिए और जरूरी है। फिर अगले टॉपिक में हम मिलते हैं नए अंदाज के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। अच्छा, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, पहले ये तो उसमें लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, याद हुआ कि नहीं हुआ, याद भयल कि नहीं भयल। नहीं हुआ तो भी लिखना है, हो गया तो सीधे लिखना है, हो गया, क्लियर। तो अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।